नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे नक्शा के बारे में संपूर्ण जानकारी। नापी में दोस्तों नक्शा के बारे में नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप नक्शा के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं, तो आपको बहुत सारा दिक्कत का प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए नक्शा के बारे में आज हम A to Z जानकारी जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो नक्शा खोलिएगा तो उसपे ये मशहूर नाम लिखा रहता है। मशहूर नाम इसका मतलब क्या हुआ? मशहूर नाम का मतलब हो गया मौजा, यानी ये कौन सा मौजा का नक्शा है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? औरंगा उसरी चादर नंबर 1, यानी ये दोस्तों उसरी औरंगा उसरी मौजा का नक्शा है जिसका चादर नंबर 1 है। इसका मतलब हुआ जो ये नक्शा एक से ज्यादा सीट में बना हुआ है। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ रहता है इसका थाना नंबर। थाना नंबर बहुत ही जरूरी चीज है। तो इसका थाना नंबर दोस्तों 86 है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। राजस्व थाना हुआ बहेरा, अंचल सुपौल जो बिरौल में आता है, पुलिस थाना भी सुपौल है जो बिरौल में आता है। ठीक है। अब एक चीज गौर से देखिए, ये जो लाइन बना हुआ है ये वाला, इसको हम लोग नॉर्थ लाइन बोलते हैं। नॉर्थ लाइन मतलब क्या होता है? जो ये एक दिशा सूचक है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए इसका ऊपर बहुत सारे लोग हम लोग जानते हैं ना, बहुत से वीडियो में हम बताए भी है, जो नक्शा का सबसे ऊपर वाला भाग उत्तर होता है। तो देखिए यहाँ पे एन लिखा हुआ है, एन का मतलब हुआ नॉर्थ, नॉर्थ से होता है उत्तर, और नीचे वाला भाग दक्षिण होता है। दायां हाथ की तरफ पूरब होता है और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज से इसके लिए कभी कभी कहा भी जाता है जो अमीन का बैठने का दिशा कौन सा है, खड़ा होने का दिशा कौन सा है। तो आप हमेशा, क्योंकि नक्शा का दिशा ही उत्तर की तरफ से उत्तर और पश्चिम कोना से शुरू होता है, तो आप लोग कभी भी नक्शा पकड़िए, नक्शा देखिए तो उत्तर की तरफ खड़ा होकर देखिएगा तो आपको नक्शा समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है। तो अब यहाँ तक तो समझ के क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सन 1973 से 74, यानी ये जो नक्शा बना था वो 1973-74 में बना। यानी ये रिविजनल सर्वे का नक्शा है। अगर कडास्ट्रल सर्वे का नक्शा होता तो उसपे 1893-94 ऐसे जिस टाइम जहाँ हुआ होता उस टाइम का लिखा होगा। परगन्ना यहाँ पे हावी है। अब इसी नक्शा पे देखिए, थोड़ा नीचे आइएगा तो देखिए सब संकेत चिन्ह है। ये सीमा रेखा का चिन्ह है जिसको हम लोग बाउंड्री लाइन बोलते हैं। ये सब जहाँ जहाँ मुस्तकिल के बारे में दिया हुआ है। इसके बारे में हम कभी और डिटेल से जानेंगे। अभी आज फिलहाल हम नक्शा के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले नक्शा हम शुरू करते हैं आपको उत्तर और पश्चिम कोण से। तो सबसे पहले ही देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर पश्चिम कोण में जो एक नदी है, यानी इस नक्शा का उत्तर तरफ से एक नदी गया। नदी कौन सा है? कमला। और इसमें देखिए आगे का तीर लगा हुआ है, मतलब क्या है? जो नदी इधर, यानी दायां हाथ कौन सा हो गया? पश्चिम से पूरब की तरफ बह रहा है। और यहाँ पे देखिए एक तीन सीमानी पत्थर बनाया हुआ है। ठीक है, ये तीन सीमानी पत्थर बनाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो नक्शा पे जहां भी आप देखिए तीन सीमानी पत्थर बना हुआ है, तो इसका मतलब हुआ जो यहाँ पे तीन मौजा का मिलान होता है। तो देखिए एक एक मौजा तो हम लोग वहां पे देखे थे जो औरंगा उसरी का है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा मौजा कौन सा मिलेगा। तो चलिए अब नक्शा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं जो दूसरा मौजा कौन सा मिलेगा। थोड़ा आगे आइए, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है बंडुली। बंडुली यानी एक मौजा यहाँ पे आके बंडुली मिलेगा। और दूसरा थोड़ा पीछे आइएगा तो देखिए इनाई लिखा हुआ है। यानी इस तीन सीमानी पत्थर पे, ये जो आपको तीन सीमानी पत्थर दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे आके तीन मौजा मिला, इसके लिए ये तीन सीमानी पत्थर यहाँ पे गाड़ा गया। एक मिला कौन सा? बंडुली, और दूसरा देखिए इनाय, और तीसरा तो ये औरंगा उसरी का नक्शा है। अब देखिए इसी में ये साइड से एक लाइन बना हुआ है, मोटा लाइन। ठीक है, इसको हम लोग सीमान बोलते हैं या बाउंड्री लाइन भी बोलते हैं। बाउंड्री लाइन सीमान, इसका मतलब ये होगा ये मौजा जो है ये सीमान पर गया तो यहाँ तक लास्ट है। इसके आगे दूसरा मौजा जो हम देखें आपको दिखा भी रहे हैं,
देखिए दूसरा मौजा इनाय लिखा हुआ है, यानी यहाँ से सीधा आके इनाय शुरू होगा और यहाँ पे लास्ट में देखिए जो यहाँ से एक तीन सीमानी पत्थर के आगे तीर लगा हुआ है, यानी इधर हो गया इनाय, जहाँ से तीर लगा हुआ है नीचे हो गया इनाय, इस साइड हो गया बंडोली और इस मौजा के अंदर हो गया, इस नक्शा के अंदर हो गया जिस चीज का हम नक्शा देख रहे हैं। यानी ये कौन सा नक्शा है, औरंगा उसरी का हम देखे थे। अब देखिए नक्शा के साइड में एक प्लस का चिन्ह बना हुआ है, ये हमेशा पूरा नक्शा के बीच में बना रहता है। इसी के आधार पे हम लोग करेक्शन या जिसको दहला पे करेक्शन निर्धारित होता है, जब किस 990 पे बना है या 880 पे बना है, किसके हिसाब से ये बना है, किस पैमाना पे ये बना है। मान लीजिए 10 जरीब में 10 जरीब अगर यहाँ से यहाँ तक एक्चुअल में होना चाहिए 10 जरीब, अगर यहाँ से यहाँ तक 9 जरीब 90 करी हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पर जरीब एक करी बढ़ाते हैं। अगर ये 10 जरीब 10 करी पे बना है तो पर जरीब एक करी घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के हिसाब से दहला सेट होता है। दहला के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप लोग को एक वीडियो बना हुआ है, चैनल सर्च में जाइएगा, चाहे हमारे चैनल में जाइए, उसके बाद उसको सर्च कीजिए, चैनल में देखिए तो बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, उसको आप लोग वहां से देखिए और कुछ सीखिए। उसके बाद देखिए ये वाला जो लाइन है, ये देखिए ये एक जो गया है इस तरह का, ये रोड है, यानी जब सड़क होगा नक्शा पे तो ऐसे ही करके सीधा लाइन देके इस तरह से एक लाइनिंग दे देता है, जिसको हम लोग नक्शा में सड़क बोलते हैं। एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। अब एक चीज और देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पूरा नक्शा बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है क। ठीक है, अब पूरा नक्शा बना हुआ है, यहाँ पे क क्यों लिखा गया, तो जिस टाइम दोस्तों ये सर्वे हुआ था, जिस टाइम ये सर्वे हुआ, जिस टाइम ये नक्शा बना, उस टाइम यहाँ पे बस्ती था, यानी घर बना हुआ था। तो जितना दूर में बस्ती आबादी था उसको क्या किया, नक्शा काट के अलग बनाया। तो ये जितना भी जोता नक्शा बना हुआ है, ये लगभग नीचे दिखाएंगे जो 16 इंच बराबर 1 माइल पे बना हुआ रहता है। यानी जितना दूरी हम गुनिया से नापेंगे उतना ही दूरी हमको शहर जमीन पे जाना है। और ये जो दूरी इसका जो नक्शा बनाया दोस्तों, इसमें आबादी था, आबादी में झगड़ा बहुत होता है, तो इसके लिए मिस न हो, इसके लिए क्या किया गया, जो इस नक्शा को हटा के दूसरे नक्शा पे एक अलग से बनाया गया, जो कहीं कहीं 32 इंच बराबर 1 माइल भी होता है और कहीं कहीं 64 इंच बराबर 1 माइल भी होता है। तो देखिए 64 16 इंच बराबर 1 माइल का मतलब हुआ, जो जितना जमीन हम गुनिया से नक्शा पे नापे उतना ही जमीन हमको शहर जमीन पे देना है। अगर वहीं 32 इंच बराबर 1 माइल है तो जितना जमीन हम नक्शा पे नापे गुनिया से, उसको हमको शहर जमीन पे आधा देना है। अगर वहीं 64 इंची बराबर 1 माइल है, 64 इंच बराबर, तो जितना जमीन हम नक्शा पे नापे उसका क्या हुआ, एक चौथा, यानी 100 करी हम नापे तो 25 करी देना है 64 इंच बराबर 1 माइल पे, और 32 इंच बराबर 1 माइल पे अगर 100 करी नापे तो हमको 50 करी देना है। और ये सब जो चिन्ह है दोस्तों, ये बम्बा गाड़ा हुआ है, जो सर्वे के टाइम यहाँ पे बहुत नीचे करके एक बम्बा गाड़ा हुआ था। देख लीजिए ये बस्ती है, यहाँ से एक आपको पूरब की तरफ रास्ता गया है और एक दक्षिण की तरफ रास्ता आया है। ठीक है, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको और कुछ दिखा रहे हैं नक्शा के बारे में, आज हमको पूरा संपूर्ण जानकारी आपको हम दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे डायगोनल स्केल बना हुआ रहता है और यहाँ पे लिखा हुआ रहता है जो नक्शा कितने इंच बराबर कितने का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए 16 इंच बराबर 1 माइल। इसी तरह से किसी भी नक्शा को आप चेक कीजिएगा तो आपको उतना ही मिलेगा जितना का वो स्केल बना हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चैन जरीब पैमाना, परिवर्तित पैमाना। तो अगर देखिए इसको नक्शा बनाने में कहीं पे भी मिस्टेक हुआ होगा, देखिए ये जो दिया हुआ है ना परिवर्तित पैमाना, देखिए ये जो परिवर्तित पैमाना है, तो इससे आपको ये जो नापिएगा, इससे आपको जमीन पे करेक्शन क्या है नहीं है, यानी दाला का जो तोड़ होता है इस पे दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे एक ये भी दिया हुआ है जो 16 इंच बराबर एक मील होगा या 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 39.60 मीटर। तो इस तरह से हम लोग स्केल फिट कर सकते हैं। अब देखिए तीसरी बात हम आपको दिखा रहे हैं, जो देखिए ये जो चिन्ह बना हुआ है,
थोड़ा जूम कर देते हैं, आप लोग को देखने में आसानी होगा। देखिए ये जो चिन्ह बना हुआ है ये एक तरह का मुस्तकिल होता है, ये कहीं कहीं चौमेरा, तिनमेरा सब जगह दिया हुआ रहता है, जिसको हम लोग चंदा बोलते हैं। अगर कहीं ये जो चंदा रहता है, यहाँ से आप लोग नापी आसानी से उठा सकते हैं। इसको देखिए, अगर जहाँ पे कहीं मुस्तकिल नहीं मिल रहा है हमको, आपको जूम आउट करके दिखा रहे हैं, जहाँ पे मान लीजिए हर मेर आपको उल्टा पुल्टा हो रहा है, जहाँ पे कहीं भी मुस्तकिल नहीं मिल रहा है, तो देखिए उसका काम क्या होता है, हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा नक्शा फिर कैमरा घुमा के आप लोग को हम दिखा रहे हैं। देखिए जहाँ पे जो अगर कहीं कोई मुस्तकिल नहीं मिल रहा हो, तो ये चंदा का काम है। देख लीजिए एक यहाँ पे चंदा है, ये चंदा दिख रहा है आपको, देखिए एक ये चंदा हुआ, और थोड़ा इधर आइए तो देखिए एक ये चंदा है, एक ये वाला चंदा है। ठीक है, अगर कहीं भी करेक्शन हमको निर्धारित करने में दिक्कत हो रहा है कुछ भी, तो इस चंदा से लेके इस चंदा को आप दूरी उठा लीजिए स्केल या गुनिया की मदद से। गुनिया तो लगेगा नहीं, स्केल लगेगा। फिर यही यहाँ इस चंदा से लेके इस चंदा का दूरी नाप लीजिए। अब इस बीच में जितना अंतर आएगा कम या ज्यादा, वो आपका हो जाएगा करेक्शन। अगर उत्तर और दक्षिण में जो भी आपको मेल नहीं मिल रहा है, कहीं पे दिक्कत हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, जो इस इस चंदा से लेके इस चंदा तक एक पेंसिल लाइन बना दीजिए सीधा स्केल की मदद से। यहाँ से यहाँ तक एक आप एकदम ए टू जेड पॉइंट करके एक पेंसिल लाइन बना दीजिए। पेंसिल लाइन बना दीजिए। अब आपको हमको यहाँ पे नापी करना है, तो पेंसिल लाइन बना के यहाँ पे एक झंडा खड़ा कर दीजिए और एक झंडा यहाँ पे खड़ा कर दीजिए, और इसी बीच में एक और झंडा, जहां से हमको नापना है, यानी इस मेर को नापना है, इस मेर को हमको चेक करना है, तो लाइन पे इस लाइन पे एक तो और झंडा लाइन में देके खड़ा कर दीजिए। ध्यान रहे जो ये इसका जो लाइन होगा, जिस तरह से हम पेंसिल लाइन स्टेट में बनाए हैं उसी तरह से हमारा लाइन भी स्टेट में होना चाहिए। और इस वहां से लाइन के सहारे आप पलट दीजिए, जितना दूरी होगा वो आपका एग्जैक्ट होगा, उसमें कोई काट खोट नहीं होगा, वो पूरा फिट होगा। नापी करने का ये तरीका सबसे उत्तम है, बशर्ते कि आपका मुस्तकिल सही होना चाहिए। अब देखिए एक चीज यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ से आए हैं इस पे, तो देख रहे हैं जो बाउंड्री लाइन बना हुआ है, यानी इसको हम लोग सीमान बोलते हैं, सीमान बना हुआ है। इसका मतलब हुआ जो ये मौजा इसके अंदर ही है, बाहर दूसरा मौजा है जो हम लोग देखे थे इनाई में। अब देखिए इस तरह का जो लाइन है, इस पे फिक्स लाइन नहीं बना हुआ है, जैसे जैसे है वैसे वैसे प्लॉट है, लेकिन फिक्स लाइन यहाँ पे जो सीमान है वो नहीं बना हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे ये लाइन बन, ये सिर्फ ऐसा करके चिन्ह दिया हुआ है, ये सीमान नहीं बना हुआ है, जिसको हम लोग बाउंड्री लाइन बोलते हैं, नहीं बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इस नक्शा का एक और पार्ट है जो इसके नीचे है। देखिए आपको हम दिखा भी देते हैं, जो कहीं पे लिखा भी होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो मिलान चादर नंबर 2, यानी इसके नीचे मिलान चादर नंबर 2 है, यानी इस मौजा का एक नक्शा और है। कभी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे दोस्तों, जो सीमान जो चादर मिलान का मेर होता है, पॉइंट होता है, उसको हम कैसे फिट करें, इसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में हम विशेष में अच्छी तरह से जानेंगे। देखिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे आके क्या हुआ होता है, जो सीमान मिल गया हमको, तो इसके अंदर इसका मतलब हुआ जो इसके इधर भी ये मौजा खत्म हो गया, खाली यहाँ से नीचे एक दूसरा नक्शा बना हुआ है जो इसी मौजा का है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये भी एक गया है, ये रोड ही गया है, ये सब छोटा छोटा प्लॉट है। अब कुछ देखिए नक्शा पे, ये नक्शा पे तो हर नक्शा पे नहीं रहता है, अब डिजिटल जो नक्शा होता है उस पे रहता है। और ये जो देखिए मनोहर गोराम दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ जो इस प्लॉट के आगे, इस प्लॉट के आगे बोलते हैं, इस मौजा के आगे एक मनोहर गोराम भी मौजा है। तो देखिए अब नक्शा पे कुछ चिन्ह भी इंडिकेट किया हुआ रहता है। देखिए यहाँ पे जो इस तरह का पेड़ बना हुआ है, इसका मतलब होता है जो जिस टाइम ये सर्वे हुआ, जहाँ पे जिस प्लॉट में ये बना होगा उस टाइम ये पेड़ था। ये पेड़ से मान लीजिए तार, खजूर, अगरम बगरम का पेड़ है। इस तरह का जो चिन्ह होगा ये आपको जैसे लिखा हुआ है साल पेड़, बरगद पेड़, इमली पेड़, इस तरह का चिन्ह होता है। अब एक चीज आप लोग गौर से यहाँ पे देख लीजिए, जो अब बहुत कमेंट भी आ रहा है, आप लोग को इसी वीडियो में हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए घास जैसा पेड़ जैसा कुछ चिन्ह बना हुआ है,
तो ये चिन्ह जहां पे बना हुआ है उसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो ये पुराने समय में ही पड़ती था, यानी ये जमीन बिहार सरकार का जमीन है, पड़ती भूमि है। तो जहां इस तरह का जिस प्लॉट पे चिन्ह बना हो उसको समझिए जो ये बिहार सरकार का प्लॉट है। ये जिस समय ये सर्वे हुआ उस समय इसको चारागाह के रूप में उपयोग किया जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों देखिए, इस नक्शा में हमेशा एक चीज पूरा पूरी आपको ध्यान रखना है, जो ऊपर वाला पार्ट उत्तर होता है, नीचे वाला पार्ट दक्षिण होता है। आप उत्तर की तरफ खड़े हैं तो आपका दायां हाथ पूरब होगा और बायां हाथ पश्चिम होगा। देख लीजिए जैसे जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक तीन सीमानी पत्थर गाड़ा हुआ है, तो इस तीन सीमानी पत्थर का मतलब हुआ जो यहाँ पे तीन मौजा आके मिलता है। ठीक है दोस्तों। और एक खास बात चीज और देख लीजिए, जो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पे आता है, जो बट्टा नंबर क्या होता है। देखिए नक्शा के साइड में कहीं देखिएगा तो ये सब नंबर दिया हुआ रहता है, इसको हम लोग बट्टा नंबर बोलते हैं। अब बट्टा नंबर होता क्या है, ये कैसे पड़ता है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। शॉर्ट में हम अभी आपको समझा दे रहे हैं, फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में मौका मिला तो हम आपको पूरा डिटेल में ये सब वीडियो हम आपको समझा देंगे। अभी थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए। देखिए हम आपको बोले थे, इससे पहले हम आपको बताए थे, जो नक्शा का जो प्लॉटिंग यानी नंबरिंग जिसको हम लोग खानापुरी कहते हैं, वो हमेशा उत्तर और पश्चिम की तरफ से शुरू होता है। तो देखिए ऊपर वाला भाग तो उत्तर है और दायां हाथ पश्चिम होता है। देखिए यहाँ से जो नंबर शुरू किया, खसरा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से नंबरिंग करते हैं। अगर मान लीजिए बीच में कोई नंबर मिस कर गया, या मान लीजिए कोई नंबर खाली हो गया और एक दो प्लॉट आगे बढ़ गया, तो क्या करेगा सर्वेयर, जो उस प्लॉट का सीरियल नंबर नहीं डालेगा। क्योंकि मान लीजिए यहाँ से डाला, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, चारों बगल घुमा के डाल दिया और बीच में एक प्लॉट खाली रह गया, कोई भी प्लॉट मान लीजिए खाली रह गया, तो उसको क्या करेगा, उसमें तभी नंबर नहीं देगा, उस प्लॉट का तभी जो नंबर होगा वो तभी नंबर नहीं देगा। पूरा नक्शा पे नंबर देने के बाद जो सबसे लास्ट का नंबर होगा वो, और जो वहां का सीरियल नंबर होगा पहला जो छूटा होगा, उसको बट्टा में कर देगा। जैसे मान लीजिए ये एक प्लॉट है, हम आपको दिखा देते हैं। जो मान लीजिए एक ये प्लॉट है, ठीक है, 775 है। अब यहाँ पे आके नंबर भूल गया, सर्वेयर नंबर देना भूल गया, आगे बढ़ गया, तो अब इसका जो नंबर देगा, सीरियल चारों बगल से भर गया, बीच में एक खाली रह गया, तो अब इसका नंबर जो देगा वो 775 और बट्टा में करेगा जो इस मौजा का सबसे लास्ट का नंबर होगा वो। तो इसीलिए उसको हम लोग बट्टा नंबर भी बोलते हैं। तो जहां पे भी आपको सीरियल मैच नहीं करे, जो नंबर अलग हो रहा है, नंबर जैसे मान लीजिए ये नक्शा में 1000 तक है, अब यहाँ पे आपको है मान लीजिए कितना 775, 704, 705 है, इस बीच में एक ही बार मान लीजिए 11,000 आ गया, 2500 आ गया, तो ये नंबर बट्टा नंबर होता है। बट्टा नंबर का पूरा डिटेल आप नक्शा पूरा खोलिएगा तो कहीं ना कहीं देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, दिखा देते हैं। पहला नंबर दिया हुआ है 1447 बट्टा 3912। तो इसको प्लॉट में हम कहीं ढूंढेंगे जो 1447 बट्टा 3912, तो आपको मिल जाएगा। हम आपको खोज के भी दिखा देते हैं, जो 1447 कहाँ का सीरियल नंबर है, 1447। देखिए हम आपको ढूंढ के दिखा देते हैं जो बट्टा नंबर कहाँ होगा। देखिए वहां पे था कितना, 1447। तो अब हम इस नक्शा पे कहीं पे ढूंढ लेते हैं 1447, 1403, 8, 1416, इस तरह से ढूंढने में हमको टाइम लग जाएगा, लेकिन आप लोग देखिएगा तो आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बट्टा नंबर भी समझ गए, सब कुछ समझ गए, नक्शा के बारे में पूरा डिटेल में समझ गए। अगर और कोई आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, या समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमको कमेंट कीजिए, हम भरपूर कोशिश करेंगे जो आपके कमेंट का जवाब दे। एक और खास चीज दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। एक चीज और देख लीजिए, बताना भूल गए, जैसे देखिए मान लीजिए ये
एक मेर बनाया, प्लॉट बनाया हुआ है और उसके बाद फिर यहाँ पे भी एक है और बीच में ये खाली जगह है, ये भी है, ये भी है और बीच में खाली जगह है, इसमें कोई नंबर नहीं है। और देख रहे हैं जो यहाँ से एफ लगाया हुआ है ऐसे करके, यानी इसको इसमें जोड़ दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये जो प्लॉट है, ये जो खाली जगह, ये इसी प्लॉट का आंसर। ठीक है दोस्तों, समझने में अब कोई दिक्कत नहीं है। कभी और मौका मिले तो नक्शा के बारे में एक और वीडियो हम डिटेल में बताएंगे। आशा करते हैं जो आप लोग नक्शा के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। अगर और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम भरपूर कोशिश करेंगे जो आपके कमेंट का जवाब दे। तो आज का दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।